लाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा आदरणीय श्रोता मित्र। रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpurifm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव। कार्यक्रम अपन गांव के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे रुन। कार्यक्रम में अपने सभी श्रोता महानुभाव लोग के दोनों हाथ के 10 उंगली जोड़ के नमस्कार बाटे। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहल बानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन यादव जी। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम अपन गांव जन आवाज कार्यक्रम हमनी के अपने के गांव ठाउँ के वास्तविक अवस्था के बारे में, वास्तविक गतिविधि के बारे में और विश्व भर में महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के अवस्था के बारे में और अभिन के अवस्था में अपने के गांव ठाउँ में कोरोना वायरस से लेके अनेकों प्रकार के समस्या सब उपजल बाटे, अनेकों प्रकार के समस्या सब देखे के मिल रहल बाटे। हर एक समस्या के मद्देनजर करते संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक प्रयास होकेला हमनी के अपने के आवाज जन आवाज के माध्यम से पहुंचावे के। कार्यक्रम में बहुत सारा बातचीत करें, अपने सबके खातिर हमनी के फोन लाइन खुला भी करें और जरूर कार्यक्रम हर रोज अपने सब सुनते आ रहल बानी संझिया 7 से 8 बजे तक अपन गांव। और ये कार्यक्रम आज भी अपने सब सुन रहल बानी और हमनी के प्रयास करें अपने के गांव ठाउँ के बारे में अनेकों कथा व्यथा दुख भरा कहानी और अपने के गांव ठाउँ के जीवनचर्या के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारा जानकारी हमनी के विश्व भर में कोरोना वायरस के महामारी के कारण से कैसन अवस्था अभी के भइल बाटे और हमनी के नेपाल के कैसन अवस्था बाटे, एकरा बारे में भी हमनी के चर्चा परिचर्चा आज के एपिसोड में करें हमनी के। और कार्यक्रम अपने सब फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहल बानी। फेसबुक पेज बाटे भोजपुरिया FM के भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। ई फेसबुक पेज के माध्यम से भी कार्यक्रम सुन रहल बानी अपने सब, देख रहल बानी अपने सब। फेसबुक के माध्यम से अपन अपन विचार वो सब लिख सकतानी, अपने के विचार हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से पढ़े। श्रोता लोग नसीम अख्तर जी लिख रहल बानी हेलो। वैसा ही अमित राज पटेल जी बहुत अच्छा प्रोग्राम बासर जी लिख रहल बानी। जरूरी कार्यक्रम के शेयर भी करके ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता लोग तक अपने सब पहुँचा देम कह के हमनी के अनुरोध भी करें अपने सभी श्रोता महानुभाव लोग से। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम के माध्यम से हमनी के लेखा बाटे नेपाल और भारत के अवस्था, एकरा बारे में भी जानकारी कराएम अपने सबके और साथ ही साथ अपने के गाँव ठाउँ के अनेकों मुद्दा के ऊपर हमनी के रह के बातचीत करें। सबसे पहले अपने सबकी हम जानकारी करा दी, विश्व भर में कोरोना वायरस के लेके विषम परिस्थिति सृजना भइल बाटे। विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण से अनेकों प्रकार के समस्या सब जनता के दैनिक जीवन यापन करे में अनेकों प्रकार के कठिनाई सब आज के दिन में महसूस हो रहल बाटे। जैसे कि नेपाल में आज 76 दिन से लगातार रूप से लॉकडाउन लागते आ रहल बाटे। बार बार लॉकडाउन के लंबियावल गईल और आज के दिन में लॉकडाउन के खुखलो करके लॉकडाउन के एकदम समझी कि अब बस और यातायात के साधन नहीं के चलत, बाकी सब चीज़ ही जोड़ और बिजोड़ दिन करके खुल चुकल बाटे और जोड़ बिजोड़ करके जनता कहीं ना कहीं से लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए अपन काम सब में भी अब बिजी बानी कहीं ना कहीं से। लेकिन एकरे दौरान हम अपने सबके जानकारी करा दी, नेपाल में आज एक दिन में थप ई समाचार अपने सबके बहुत दुख के साथ हमने के बतावे जा रहल बानी। एक दिन में 3 से 23 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे पूरे नेपाल भर में। नेपाल में पूरा अब जमा कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या के बात करें तो
3235 यानी कि 32 से 35 हो चुकल बाटे और 2 आदमी के मृत्यु भइल बा। आज जमा 13 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित के कारण से। आज तक कोनो दिन एक आदमी के मृत्यु हमनी के सुनत रहनी, लेकिन आज पहला बार एक दिन में 2 आदमी के मृत्यु भइल बाटे नेपाल में। मृतक के संख्या नेपाल भर में अब बढ़ के अब 13 हो चुकल बाटे और 3235 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित बानी। हर रोज 300 के हाड़ाहाड़ी में 300-350 के आंकड़ा में कोरोना वायरस पुष्टि हो रहा बाटे। आदरणीय श्रोता, अपने सबके हम थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानकारी करा दी। और नेपाल में जमा कोरोना वायरस 32 से 35 आदमी संक्रमित बानी। नेपाल के 70 गो जिला में अभी तक 77 को जमा जिला बाटे, जौना में से 70 गो जिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सब मिलल बाटे। संक्रमित लोग 70 गो जिला में अभी तक मिलल बाटे, जौना में जानकारी करा दी। प्रदेश नंबर 1 में संक्रमित के संख्या 249 बाटे, 249। प्रदेश नंबर 2 में सबसे ज्यादा हो चुकल बाटे। प्रदेश नंबर 2 में ही केवल 1077 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित बानी। बागमती प्रदेश पहले प्रदेश नंबर 3 रहे, जोना के नाम अभी बागमती प्रदेश हो चुकल बाटे। उ प्रदेश में केवल 90 आदमी ही अभी तक संक्रमित मिलल बानी। गंडकी प्रदेश पहले के प्रदेश नंबर 4 अभी गंडकी प्रदेश के नाम से नामकरण हो चुकल बाटे, जोना में 73 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित लोग अभी तक पुष्टि भइल बानी। प्रदेश नंबर 5 में 1061 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित लोग अभी तक निकलल बानी। कर्णाली प्रदेश पहले के 6 नंबर प्रदेश अभी कर्णाली प्रदेश के नाम से नामांकन हो चुकल बाटे। कर्णाली प्रदेश में 579 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित बानी, अभी तक पुष्टि भइल। सुदूर पश्चिम प्रदेश पहले के प्रदेश नंबर 7 अभी के सुदूर पश्चिम प्रदेश में 106 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित अभी तक निकलल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, वैसे ही अपने सबके हम जानकारी करा दी। अभी जमा संक्रमित के संख्या 32 से 35 हो चुकल बाटे। मृतक के बात करें तो कहीं ना कहीं से प्रदेश नंबर 1 में अभी एक भी आदमी के मृत्यु नहीं के भइल। प्रदेश नंबर 2 में 1 आदमी के मृत्यु भइल बा। प्रदेश नंबर 3 में 3 आदमी के मृत्यु, यानी कि बागमती प्रदेश में 3 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। गंडकी प्रदेश में 1 आदमी के मृत्यु नहीं के भइल। प्रदेश नंबर 5 में 4 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। प्रदेश नंबर 6 अभी के कर्णाली प्रदेश में 3 आदमी के मृत्यु भइल बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश यानी कि प्रदेश नंबर 7 में 2 आदमी के मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या 13 हो चुकल बाटे नेपाल अधिराज्य भर में। वैसा ही ठीक अभी तक 365 आदमी हो गइल बानी और वहाँ के घर के जा चुकल बानी, जोना में 2 नंबर प्रदेश और पर्सा जिला नंबर 1 पर निको करे में जिला रहल बा। अपने सबके हम जानकारी करा दी। प्रदेश नंबर 1 में कोरोना वायरस संक्रमित लोग 79 आदमी ठीक हो गइल बानी। प्रदेश नंबर 2 में 133 आदमी ठीक हो गइल बानी। बागमती प्रदेश में 32 आदमी ठीक भइल बानी। गंडकी प्रदेश में 3 आदमी कोरोना वायरस से जीतले बानी। प्रदेश नंबर 5 में 96 आदमी कोरोना वायरस से जीतने में सफल भइल बानी। कर्णाली प्रदेश में 9 आदमी कोरोना वायरस से जीत गइल बानी। सुदूर पश्चिम प्रदेश में 13 आदमी जीत गइल बानी। अभी नेपाल भर के आइसोलेशन सब में 2856 आदमी के उपचार चल रहा बाटे। माफ करम 2857 आदमी के 2857 आदमी के उपचार हो रहा बाटे आइसोलेशन अवार्ड में। प्रदेश नंबर 1 के आइसोलेशन में 170 गो मरीज बा कोरोना वायरस के। प्रदेश नंबर 2 में 943 गो मरीज लोग बानी। बागमती प्रदेश में 55 गो मरीज लोग बानी। गंडकी प्रदेश में 70 गो मरीज लोग के उपचार चल रहा बाटे। प्रदेश नंबर 5 में 961 गो मरीज लोग के उपचार चल रहा बाटे और कर्णाली में 567 गो मरीज लोग के उपचार चल रहा बाटे। सुदूर पश्चिम में 91 गो मरीज लोग के इलाज चल रहा बाटे। आदरणीय श्रोता, सभी मरीज के अवस्था सामान्य जनक रहल बाटे और सामान्य जनक रहले भी नेपाल में कहीं ना कहीं से समाचार सुने के मिला था कि आज इतना आदमी की मृत्यु हो चुकल बाटे कह के, यानी कि 2 आदमी के आज भी भइल बाटे।
आदरणीय श्रोता मित्र, पूरा विश्व के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कराएम। ओकरा बाद में नेपाल में कोरोना वायरस के कारण से लगावल गईल ई जोन लॉकडाउन बाटे, लॉकडाउन के कारण से लॉकडाउन अवधि भर में यानी कि 75 दिन में 1100 से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुकल बानी। एकरा बारे में भी अपने सबके थोड़ा सा चर्चा करे के प्रयास करें, एनालिसिस कर रहा बानी पूरा नेपाल के बारे में। आज पूरा विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग के संख्या 68,83,005 हो चुकल बाटे। 68,83,005 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित पूरा विश्व भर में हो चुकल बानी। विश्व भर में मृतक की संख्या 3,98,978 हो चुकल बाटे और आज रात 4 लाख से भी अधिक हो जाई। जोना में से उपचार होके ठीक होके वाला के संख्या 33,71,312 हो चुकल बाटे। विश्व भर के 215 गो देश में अभी तक कोरोना वायरस के महामारी फैलल बाटे और आज दिन भर में अभी तक 15 से 32 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे विश्व भर में। और विश्व भर में 42,684 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, वैसा ही हम अपने सबके जानकारी करावे के चाहे भारत में कोरोना वायरस बहुत फास्ट में बढ़ रहा बाटे। नेपाल में भी फास्ट में बढ़ रहा बाटे। नेपाल अभी 80 नंबर पर आ चुकल बाटे पूरा विश्व भर में। कबो 185 नंबर पर नेपाल होखत रहे, 100 गो 105 गो देश के हरावते हुए तेज रफ्तार से अभी 80 नंबर पर आ चुकल बाटे नेपाल। 80 नंबर पर कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग वाला देश में नेपाल 80 नंबर पर बाटे और भारत अभी 6 नंबर पर आ चुकल बाटे। ई हमनी के अनुमान लगावल जा रहल बाटे भारत 2 दिन या 3 दिन के भीतर में जौन रफ्तार में भारत में अभी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज लोग के संख्या बढ़ रहल बाटे, 2 दिन के बाद में आज से मानी 3 दिन के बाद भारत 4था नंबर पर होगी। यूके और स्पेन के बहुत जल्द पीछा कर रहल बाटे। भारत में 2,40,000 के हाराहारी में कोरोना वायरस संक्रमित लोग बानी, तो यूके में 2,85,000 के हाराहारी में बानी और स्पेन में 2,88,000। स्पेन और यूके के जोन रफ्तार में भारत में अभी वायरस संक्रमित लोग बढ़ रहल बानी, आवे वाला 3 से 4 दिन में 5 दिन के भीतर में यूके और स्पेन के साथ जंप करके भारत विश्व के 4था नंबर पर पहुंची जैसन अनुमान लगावल जा रहल बाटे। परसों तक भारत 7 नंबर पर रहे, इटली के काल पीछा करके 6 नंबर पर आ चुकल बाटे, जौन की भारत और नेपाल के खातिर बहुत ही एक खतरा के सिग्नल दे रहल बाटे ई न्यूज। और अभी भी अलर्ट होके के खातिर जनता अपना अपना जगह से सावधान रहे। हमनी के इतने कहें कोरोना वायरस के कारण से विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था बाटे। अमेरिका में केवल 19,67,273 आदमी संक्रमित हो चुकल बानी। 20 लाख के हाराहारी पुगे लागल बाटे अमेरिका में और मृतक के संख्या 1,11,408 हो चुकल बाटे। ब्राजील में संक्रमित के जमा संख्या 6,46,006 हो चुकल बाटे। ब्राजील में 6,46,006 आदमी संक्रमित बानी, जोना में से 35,047 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। रसिया में संक्रमित के संख्या 4,58,689 रहल बाटे। मृतक के संख्या 5,725। स्पेन में संक्रमित के संख्या 2,88,000। मृतक की संख्या 27,134। यूके में संक्रमित के संख्या 2,84,000 और मृतक की संख्या 40,465। वैसा ही इंडिया 6 नंबर पर है। इंडिया में संक्रमित की संख्या 2,37,788। भारत में 2,37,788 संक्रमित लोग की संख्या बाटे। मृतक की संख्या भारत में आज अभी तक दिन भर में 2 आदमी की मृत्यु भइल बा, जबकि काल 300 के हाराहारी में मृत्यु भइल रहे। और आज अभी तक के प्राप्त समाचार के अनुसार 2 आदमी के मृत्यु भइल बा। जमा मृतक की संख्या भारत में 6,651 हो चुकल बाटे।
7 नंबर पर इटली रहल बाटे। इटली में संक्रमित के संख्या 2,34,531, मृतक के संख्या 33,774। आदरणीय श्रोता, भारत के बारे में थोड़ा और हमनी के चर्चा कर दी अपने के। भारत में 1,14,073 आदमी ठीक भी हो गई बानी। 2,37,888 आदमी में 1,14,073 आदमी ठीक हो गई बानी कोरोना के उपचार भइला के बाद में। और अभिन एक्टिव केस के बात करें, अभिन उपचाररत पेशेंट के बात करें तो 1,17,064 आदमी के उपचार चल रहा बाटे। और एकदम सीरियस अवस्था में 8,944 गो पेशेंट भारत में अभिन भी उपचाररत बानी, यानी कि 1,17,064 आदमी के उपचार चल रहा बाटे भारत में। आदरणीय श्रोता, वैसा ही हम अपने सबके पाकिस्तान के बारे में जानकारी करा दी। पाकिस्तान अभी 17 नंबर पर आ चुकल बाटे विश्व भर में। और आज दिन भर में 97 आदमी के थप मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या पाकिस्तान में 1,935 हो चुकल बाटे, 1935। संक्रमित जमा अब 1 लाख होखे लागल बाटे पाकिस्तान में भी, यानी कि 93,983 हो चुकल बाटे, यानी कि 94 लाख हो चुकल बाटे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अभी तक 32,581 आदमी ठीक भइल बानी, जीत गइल बानी कोरोना वायरस से। 60,000 आदमी अभी उपचार करा रहल बानी पाकिस्तान में। वैसा ही हमनी के पड़ोस बांग्लादेश के बारे में भी जानकारी करा दी अपने सबके। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के कहर तीव्र गति में बाटे। बांग्लादेश में भी आज एक दिन में 35 आदमी के बांग्लादेश में मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या 846 हो चुकल बाटे। और जमा संक्रमित के बात करें तो 63,026 हो चुकल बाटे बांग्लादेश में। 63,026 आदमी विश्व भर में। बांग्लादेश अभी 20 नंबर पर आ चुकल बाटे। बांग्लादेश के रफ्तार भी उतने फास्ट में बाटे, अभी 20 नंबर पर आ चुकल बाटे। भूटान के बारे में जानकारी करा दी हमनी के पड़ोस। भूटान एगो पड़ोस चाइना तो अभी कंट्रोल कर चुकल बाटे। भूटान में अभी 48 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। एक भी आदमी के मृत्यु नहीं के भइल। 11 आदमी के उपचार होके ठीक हो गइल बानी भूटान में। और 37 आदमी के उपचार चल रहल बाटे। 3700 पेशेंट की अवस्था सामान्यजनक अवस्था में रहल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, यह जानकारी के साथ साथ अपने सबके हम नेपाल में केवल 75 दिन में 1100 से भी अधिक लोग के आत्महत्या करे के समाचार प्राप्त भइल बाटे। आज 75 दिन पूरा हो चुकल बाटे लॉकडाउन के। 2076 साल चैत 11 गते से लगावल गई लॉकडाउन बार बार लंबियाते गई समय अवधि अभी तक निरंतर बढ़िए रहल बाटे। और जेठ 32 गते तक लॉकडाउन के समय अवधि लंबियावल गई बाटे। और प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार 2075 से 76 में 2075-76 के जेठ के तथ्यांक अनुसार, जेठ महीना के तथ्यांक अनुसार नेपाल भर में, मुलुक भर में 485 आदमी आत्महत्या कैले रहनी। जोना में से 255 आदमी पुरुष रहनी और 188 आदमी महिला, 11 गो बालक और 31 जना बालिका करके 2075-76 में 485 आदमी आत्महत्या कैले रहनी नेपाल भर में। और चैत 11 गते से देश भर में लॉकडाउन लगावल गई बाटे। और इहे समय में आत्महत्या करे वाला के संख्या तीव्र गति में बढ़ल बाटे कह के प्रहरी के तथ्यांक देखा रहल बाटे। सिर्फ लॉकडाउन के अवधि भर में 1105 आदमी आत्महत्या कर चुकल बानी। 1105 आदमी, यानी कि 11 से 5 आदमी नेपाल भर में 75 दिन में लॉकडाउन के अवधि भर में आत्महत्या कैले बानी। जोना में से 571 गो पुरुष बानी और 396 गो महिला बानी, 52 गो बालक और 86 जना बालिका रहल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र,
सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 5 में आत्महत्या करे के देखल गइल बाटे। लॉकडाउन के अवधि में केवल प्रदेश नंबर 5 में ही 242 जना आत्महत्या कैले बानी, जोना में से 127 जना पुरुष और 88 गो महिला, 8 गो बालक और 19 जना बालिका रहल बा। वैसे प्रदेश नंबर 1 में 186 जना आत्महत्या कैले बानी, जोना में से पुरुष 104 और महिला 58, बालक 10, बालिका 14 रहल बाटे। वैसा ही बागमती प्रदेश में सबसे जैसे कि बागमती प्रदेश में 89 जना पुरुष आत्महत्या कैले बानी और 61 महिला, बालक 3 और बालिका 9 जना रहल बाटे। बागमती प्रदेश में जमा 162 जना आत्महत्या कैले बाटे कह के अभी हमनी के प्रहरी तथ्यांक देखा रहल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, यह जानकारी के साथ साथ अपने सबके हमनी के कार्यक्रम में अब जोड़े के प्रयास करें। अपने के गांव ठाउँ के बारे में भी चर्चा परिचर्चा करें, विश्व के बारे में हमनी के और नेपाल के बारे में लॉकडाउन अवधि भर में के लेखा बाटे यहाँ के अवस्था था सभी आम सर्वसाधारण जनता लोग के बीच में हमनी के रिपोर्ट सब बतावत रहनी है। और अभी सीमा के लेके मंत्रालय माफ करें सांसद भवन में हर रोज चर्का चर्की चल रहा बाटे, अनेकों प्रकार के बात विवाद उठ रहा बाटे और बहुत सारा बात भी हो रहा बाटे सांसद भवन में कहीं ना कहीं से। और नेपाल के कहीं ना कहीं से मधेसी पर जन हर हमेशा आरोप लागते आइल बाटे, उ आरोप पहाड़ी समुदाय पर लागे के चाहिए, जौन की उल्टा मधेसी समुदाय पर यह आरोप लागल गइल बा। मधेश के कोनो भी ऐसा जगह पर अभी तक सीमा नइखे मिचल गइल और जब जब मिचल गइल बाटे तब तब विरोध भइल बा, तब तब यहाँ के जनता बलिदानी देले बानी और तब तब यहाँ के जनता विरोध प्रदर्शन कैले बानी। लेकिन अपने के लिपुलोक कालापानी या 36 जगह पर चाइना सरकार, चाइना भी नेपाल के सीमा मिचले बाटे कह के अपने सबके जानकारी भी हो कि वहाँ पर कबो ना तो विवाद भइल बा ना तो कबो विरोध भइल बाटे। नेपाल के सीमा जुगावे के खातिर 3 करोड़ जनता के एक होके के परी और ए परिवेश में कहीं ना कहीं से सिर्फ मधेसी पर आरोप लागे के समाचार सब अपने सबके हर रोज सुने के और देखे के मिल रहा बाटे। दोसर बात ई रहल बाटे कि नेपाल में अनेकों कंट्री के अनेकों मुल्क के नागरिक बसोबास करेनी, बिजनेस व्यवसाय से लेके और पर्यटन क्षेत्र से लेके अनेकों काम के सिलसिला में वहाँ लोग नेपाल में आवेनी, जौना में से कहीं ना कहीं से भारतीय जनता के गलत तरीका से देखे के और चाइना हमनी के पड़ोस भारत और चाइना दोनों रहल बाटे। भारत से कुछ ज़्यादा आंतरिक संबंध, बेटी रोटी के संबंध जौन कहल गइल बाटे और ऐतिहासिक संबंध, हर चीज से हर एक समझौता, नेपाल के हर एक समझौता लगभग भारत में ही भइल बाटे। तो कहीं ना कहीं से नेपाल और भारत के एगो ई जो ऐसा संबंध बाटे खुला बॉर्डर भइला के कारण से भी अनेकों हमनी के वेशभूषा, पहिरन पोषण विशेष करके मधेश समुदाय के लोग के भारतीय नागरिक से मिलेला और नेपाल भारत के खुला सीमाना भइला के कारण से नेपाल में नून से लेकर सुन तक हर चीज भारत के नाका सब होके ही आवेला। लेकिन अभी अपने के आज से कुछ हफ्ता पहले के समाचार जानकारी होगी कि सिंह दरबार घेरे के खातिर चाइनीज जनता लोग, चाइनीज नागरिक नेपाल प्रहरी पर हाथ पाथ भी कैनी, इतना तक कि वर्दी पर भी हाथ उठैनी, फिर भी नेपाल सरकार नजरअंदाज करके उस के कोनो प्रकार के विरोध, कोनो प्रकार के जवाब देवे ना सकनी, उहे सरकार
हर हमेशा भारत के ऊपर उंगली करत रहनी, जबकि भारतीय जनता नेपाल में अनेकों प्रकार के बिजनेस व्यवसाय के कारण खातिर आवेनी और भारत से ही सब चीज नेपाल में कहीं ना कहीं से बॉर्डर के माध्यम से भितरिया बोल जाला। ई काखा और पाखा, एक देश के नागरिक के साथ काखा और दूसरा देश के नागरिक के साथ पाखा, नेपाल सरकार के ई नीति कहीं ना कहीं से गलत बाटे और ई नीति के विरोध हमनी के करतानी सन। कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत बा। अब नंबर खुला करतानी 9803655013 ई नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी और अपने के गांव ठाउँ में कैसन अवस्था बाटे ओकरा बारे में चर्चा करें। नमस्कार जी नमस्कार, कलिका में कलिका परशुराम विचार से श्याम कुशवाहा बोलता है। कौन कुशवाहा? श्याम कुशवाहा। हेलो सर, अपने के मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम बाटे, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक करके बात करिए अपने सर। हेलो जी श्याम कुशवाहा बोलता नहीं। कौन कुशवाहा? कालिका श्याम कुशवाहा, कालिका जी जी, अच्छा श्याम कुशवाहा जी, इससे पहले भी अपने से बात भइल बाटे निरंतर। जी 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 आज का समस्या हो गई, आजू के क्या समाचार बाटे बताइए अपने। समस्या तो बहुत बटे, फिर भी अपने लगन के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि हमारे साथ देने लगन। यहाँ आए लोग पूरा झुंड बना के यहाँ गाँव पालिका के वार्ड अध्यक्ष, मुखिया और उप मुखिया यहाँ के हमनी के बहुत अनाप शनाप भी बोलने बानी लगन। कब के बात बा? ये समझे ना, जे काल के बात है शायद, एकरा ऊपर तो हमनी के बात तो हो गई बाटे। परसों के एकरा ऊपर तो हमनी के अपने के वार्ड अध्यक्ष के भी हमनी के जोड़ले रहनी। पवन तिवारी जी भी बगल वाला वार्ड के वार्ड अध्यक्ष बनी, वहाँ से भी हमनी के बातचीत भइल। जी तो पवन जी बहुत अपने आप के सफाई देते रहने। तो अब सुनी ना, उ जोन बात अब ओरा गइल बाटे, उ बात के टॉपिक पर अब जइबे मत करी। जोन लफड़ा सुलझ गइल बाटे ओकर काम अब हो रहल बाटे, जोन रोकल गइल काम रहे उ काम होखता, ओ पर अब टीका टिप्पणी ना करम बढ़िया रही ना। ऊपर हम नहीं कर सर, हां ऊपर हम नहीं कोने थी। पवन जी के वार्ड में नाला जौन बनल बा, खुद नाला भरा गइल अभी है, आ ऊपर पानी बह रहल बा। ओकरा बाद वहाँ के नाला के स्थिति बहुत जर्जर बा। रोड पर जौन अभी नया एथी भइल बा, साल भर भइल ढलान, वो ढलान देखम तो अभी एथी ऊपर का किला बोलो ईंटा लकड़ी राख के जाम किला बोलो, जौन माने 18 फीट के ढलान बा, देखम तो अपने के 8 फीट के ऐसी हो गइल बा, रोड लौकताटे। श्याम कुशवाहा जी, वहाँ के जनता मौन काहे बनी? वहाँ के जनता के खातिर भी हमनी के कुछ खोल के रखी नंबर। वहाँ के युवा के हम जागृत कर रहल बानी। जरूर, जहाँ पर गलत हो रहल बाटे वहाँ पर विरोध करना जायज बाटे, विरोध करे के भी पड़ल, ओकरा खातिर धन्यवाद बाटे। और कोना वार्ड में काथी हो रहल बाटे वहाँ के जनता खुद से जागृत होगी, सब लोग के सहयोग, सब केहू के साथ और सब केहू के विकास, ऐसा सोच लेके आगे बढ़े बढ़िया रही। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। श्याम कुशवाहा जी अभी हमनी के साथ में रहनी। आदरणीय श्रोता मित्र, कालिका माई गाँव पालिका में जौन अभी क्रियाकलाप सब हो रहल बाटे, एक दूसरा के ऊपर टीका टिप्पणी कैला से बढ़िया वहाँ के बारे में रउआ जानकारी बढ़िया से करके वहाँ के युवा लोग खुद से जागृत होगी और विरोध करी, और विकास में जहाँ पर अनियमितता हो रहल बाटे ओकर घोर भत्सना करी, विरोध ना करें तबले विकास होकबो ना करी। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। बगल में अपने के रेडियो बजता, साउंड थोड़ा कम करके बात करी सर। कहाँ से के बनी अपने? हम वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 से बोलता नहीं। नाम कथी भेल अपने के? शुभ नाम बताओ जाओ सर। ओमकार नाथ गुप्ता, टाउन हॉल। ओमकार गुप्ता जी। जी जी जी, कहल जाओ ओमकार जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने? कार्यक्रम शुरू है सुनता नहीं। जी जी, अपने के बगल में रेडियो बजाता सर। ओमकार जी तनका सा रेडियो से दूर चल जाइए, अपने 10 कदम दूर जाके बात करें तो बाकी लोग के सुने दी रेडियो, अपने तनका दूर चल जाइए। हम दूर बानी सर। जी जी जी, कहल जाओ सर। और सब चेंज समाचार बा, सब ठीक बा। हमने के नेपाल में अपने सब कुछ पता, अपने के चर्चा कोई नहीं है, लेकिन अपने के वो न्यूज अपने के आ रहा बा, अपने के फेसबुक में काठमांडू से
एमसीसी कहल का चीज है कि ये लोग एमसीसी के विरोध हो रहा बा, मंत्रालय में लोग पास करे कहता ऐसा हो। तो ये पर प्रकाश अगर अपने डाल देती तो बहुत अच्छा रहे, हमने जानकारी नहीं के एकरा बारे में। ओमकार जी एकरा बारे में हमने के बिहान चर्चा पर चर्चा करें, अपने के जरूर कार्यक्रम सुने। और एमसीसी के ई आज 2017 से ही बात चल रहा बाटे, बहुत समझौता भी हो चुकल बाटे नेपाल और अमेरिका सरकार के बीच में। और अपने के हम जानकारी करा दी, एमसीसी पास करे के खातिर नेपाल सरकार के अमेरिका सरकार कहीं ना कहीं से हम अपने के रकम के बारे में भी अपने के हम जानकारी करा दी। 50 करोड़ डॉलर उपलब्ध करैले बानी। हम बतावता नहीं अपने के 50 करोड़, और 50 करोड़ के मतलब हो गई अपने के 1 रुपया के डॉलर के मतलब 121 रुपया भी हो रहा बाटे। अच्छा, 1 रुपया डॉलर के नेपाली 121 रुपया होला, जैसे कि 100 रुपया आईसी 160 रुपया नेपाली होकेला नु। जी जी, तो अपने के 50 करोड़ रुपया डॉलर नेपाल सरकार के उपलब्ध करा रहल बानी, जौन की इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 60 अरब रुपया हो रहल बाटे। सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 60 अरब रुपया हो रहल बाटे। और एकरा बारे में हमनी के विशेष चर्चा पर चर्चा बिहान करें, बिहान के कार्यक्रम जरूर सुनेम सर। हमनी के एमसीसी पास भले पर हमनी के अनहित बा के हित बा हम जाने के चाहत। जी जी, अब हित बाटे अनहित बाटे एकरा बारे में हमनी के बिहान चर्चा करें। अब अमेरिका सरकार नेपाल में एमसीसी पास करा रहल बानी, उल्टा पैसा दे रहल बानी, एमे कुछ न कुछ तरह से अवश्य होगी। वो तो हम कहनी है काहे कि अपने को हर जगह से न्यूज आवता कि अपने के विरोध भी आज काठमांडू में बहुत भयंकर भइल बा। जी 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 जी, मतलब पास ना होके के चाहिए। ये हमने के देश खतरा अपने के बहुत घातक चीज बा। आखिर 55 अरब 60 अरब रुपया कोनो बाका वाली चीज नहीं है। अगर हमने के भी नेपाल में अपने के 15 खरब 16 खरब के जहां अपने के बजट निकलता है, तो 55 अरब रुपया कौन बाका वाली चीज है? लखन के जी जी, अपने के देश में हित बाकी अनहित बा, एकरा बारे में हम अपने जब पूछे के चाहत अपने बाकी सब न्यूज आवते बा, एकरा बारे में कोई अपने जराय वाला हम चाहत नहीं। एकरा बारे में सर बिहान के एपिसोड में एकरा टॉपिक पर जब तक हमनी के सर अपना से अनुसंधान ना करेनी, अपना से जब तक पूरा रिपोर्ट ना बनाबेनी, तब तक हमनी के रेडियो पर कोनो भी ऐसा चीज बोले से पहले खुदे सोचे के पड़ेला सर। और ये पूरा एमसीसी के बारे में अपने के पूरा दस्तावेज ही बाटे, जैसे कि समझौता लेटर जोन बाटे नेपाल और भारत सरकार के माफ करें नेपाल और अमेरिका सरकार के बीच में, जोन अपने के पूरा कितना बूंदा कुछ बूंदा मिस कर रहल बानी, उ पूरा समझौता लगभग 4 की 5 पेपर में बाटे अपने के। ओकरा के पढ़ला के बाद में हम अपने के जानकारी कराएम। और आज से 4-5 महीना पहले हम पढ़ले रहनी, बहुत ऐसा चीजों में के हम मिस कर रहल बानी। यही से उ पत्र के हम बिहान पढ़ के और बिहान के कार्यक्रम में अपने के हम जानकारी करावे के चाहे। हम ये वो नागरिक के हैसियत अगर नागरिक बानी, हमना नेता है सर ना अपने। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के खातिर इतना सचेत नागरिक बानी सर। जी 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 जी, ओमकार गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम कि हरेक नागरिक और देशभक्त नागरिक देश में काथी रोल बाटे ओकरा से चासो रखे के चाहिए। और ये चीज अपने खोज रहल बानी, ऐसा अगर गलत हुई ओकर हमनी के प्रदर्शन करेम, विरोध करेम, एकरा खातिर भी अपने तैयार बानी। अपना स्तर से भी विरोध करल जाई, मतलब चीज का हुए हमनी के पर सही जानकारी होके के पड़ो। एकदम एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बिहान जानकारी कराम एकरा बारे में। नमस्कार नमस्कार। अभी वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 हमनी के पास ही ओमकार गुप्ता जी रहनी है, और एमसीसी के बहस चल रहा बाटे। सांसद भवन में भी एकरा ऊपर हर रोज टीका टिप्पणी हो रहा बाटे, एकरा ऊपर लागू करे के नेपाल में बात चल रहा बाटे। और ई काथी है नेपाली के खातिर, ई फायदाजनक चीज है या घाटा पहुँचाए वाला चीज है? का हो कि बिहान के दिन में हाँ का होला, एमसीसी लागू भइला के बाद में बिहान के दिन में जैसे भारत पर ब्रिटिश शासन शुरू कर देले रहे, शासन करे के शुरू कैलस, वैसन अवस्था आ सकता। हमरा जितना बुझे के तरीका बाटे हम अपना हिसाब से बुझ रहल बानी, कुछ ऐसा चीज है। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा सर कार्यक्रम में अपने के। कहाँ से के बानी अपने? हम जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 से मिस्टर हरिनारायण थारू बोल रहल बानी। हरिनारायण थारू जी? जी जी, हरिनारायण जी
हाँ जी। कब से कार्यक्रम सुना था? नहीं, वार्ड नंबर कितना बताइए सिमरा से अपने जीतपुर सिमरा? 20 वार्ड नंबर 20 से। टोल के नाम का थी बोल सर? बस दिलवा। जी 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 जी, कहल जाओ का कहे के चाहता नहीं? हम ये कहे चाहता नहीं कि आज मतलब लॉकडाउन के मतलब 75 दिन हो गए। जी जी जी। हाँ, तो आज यहाँ हमनी को वाड़ा में मात्र एक पटक मतलब राहत बंटाइल बाटे। 75 दिन के लॉकडाउन में मात्र एक छुट्टी राहत बटाइल बा। तो सरकार बेर मतलब राहत बटाई कह के लिस्ट बनल, लेकिन लिस्ट कहाँ गइल का भइल कुछ पता नहीं के अभी तक मतलब दोसर का चरण के राहत यहाँ बटाइले नहीं। और बतावल जाओ कि यहाँ रोज काम कर के खाए वाला आदमी गरीब जनता के हालत एकदम दयनीय हो गई बाटे। जी जी। यहाँ के हमनी के वाड़ा जी, हमनी के मेयर जी बानी कृष्ण पौड़ेल जी, वहाँ उन लोग के कुछ बुझाते नहीं के कि यहाँ हमनी के क्या हो कैसे हो सकी ना। हर जगह हर मतलब पालिका में नगर पालिका में 2 पटक 3 पटक राहत बटा गई, लेकिन हमनी के 21 नंबर वाला में अभी मात्र 1 पटक बताइल बाटे। अपने के जीतपुर सिमरा महानगर पालिका। जी 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 जी, जीतपुर सिमरा के हमनी के अपने के मेयर जी के कार्यक्रम में जोड़े के प्रयास कर रहा बानी और वहाँ से सीधा सवाल करे में अपने के साइट हमनी के खोल रहा बानी। साइट नहीं के खुलो तो अपने के सर जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के साइट हमनी के खोल रहा बानी। नंबर खोजतानी अपने के मेयर के बानी वहाँ के डॉक्टर कृष्ण पौड़ेल। महामहिम बानी एकदम। जीतपुर सिमरा के हमनी के साइट खोल रहा बानी। नंबर नहीं के मिले सकत सर, नंबर नहीं के हमनी के पास अवेलेबल। नंबर बाटे अपने के मेयर साहब के। हेलो। हाँ हेलो। मेयर साहब के नंबर बा अपने के पास? हमरा लगे। जी जी। हमरा लग नहीं के मेयर साहब के नंबर। और हमनी के बानी रसूल मियां अंसारी जी। हाँ हाँ। उनका कॉल देखी ना, उनका में कहीं फोन लग जाए। कितना नंबर भइल उनकर नंबर तो भइल, लेकिन निकाले के पड़ी मोबाइल से। अल्लाह सर धन्यवाद। हमनी के और टॉपिक पर बिहान भी बात कइल जाई, ऑफ ईयर में भी बात कइल जाई। हमनी के अभी शिवपूजन जी खोज रहल बानी, नंबर नहीं के भेटे पावत। अपने के जीतपुर सिमरा के जनप्रतिनिधि लोग के हमनी के नंबर खोज रहल बानी, लेकिन नहीं के मिलत। साइटे नहीं के खुलत अपने के। जी जी। मतलब एक चोटी बटा गए इतना 75 दिन में मात्र एक चोटी हर जगह 2 पटक 3 पटक बटा गए, लेकिन यहाँ मात्र 1 पटक बटाइल बाटे। दूसरा पटक खातिर मतलब लिस्ट बनल, वो लिस्ट कहाँ गइल अभी कुछ पता नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी करनी। संबंधित निकाय जे केहू भी सुन रहल बानी क्या बाटे कि संबंधित निकाय के हमनी के रेडियो के माध्यम से अपने के जे भी बात विचार बाटे बिना एडिटिंग के, बिना कोनो काट छाँटले, जैसे के तैसे हमनी के रेडियो पर प्रसारण कर रहल बानी। जनता के दुख तकलीफ, जनता के दर्द के, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग सुन के भी अनसुन नियन करेला। तो हमनी के का करेनी, डायरेक्ट वहाँ के फोन लगा देवे नहीं और वहाँ से डायरेक्ट जनता के बात वहाँ के फोन के माध्यम से भी पूरा जनता गवाह रहनी की बात हो गई बाटे। वहाँ के ऐसन बात कहले बानी और कितना काम करनी है ना करनी है, कितना लबड़ा बानी नेताजी, इहो चीज़ भी जनता के था हो जाला। तो डायरेक्टे हमनी के जोड़े के बात काम करेनी, लेकिन आज जोड़े ना पैनी, जरा खातिर माफ करें। दोसर एपिसोड में अपने के नेताजी के जोड़े मतलब अगला चोटी हम फोन नंबर हम लेके रखे, कम से कम वाला नंबर हम लेके रखे। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुना था। कार्यक्रम अपन गांव ठाउँ के बारे में विशेष चर्चा परिचर्चा। आजकल विकास से ज़्यादा जनता के दूध साग के खाना के बात करें बढ़िया रही, और भाषण ज़्यादा हो रहा बाटे, सुने के मिलेला जनता के भाषण ना बल्कि काम चाहिए। आज के काम ये है जनता के दूध साग के खाना के व्यवस्था कर सके जनप्रतिनिधि। नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वागत बा कार्यक्रम में। अपने के बगल में रेडियो बजता सर, साउंड कम करके अपन नाम बताइए। जी अपने के भी स्वागत। भोजपुरिया FM सुने वाला संपूर्ण श्रोतागण लोग के स्वागत। अपने के टेक पार्टनर के स्वागत। नाम हमारे ताराचंद पंडित, छिपार माई गाँव पालिका, वार्ड नंबर 5 भिसवा। ताराचंद सर,
जी सर। कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने? शुरू से सर। कह जाओ का कहे के चाहता नहीं अपने? सर वही में से कुछ कहे के चाहते नहीं, अपने इंडिया के बात कहनी या चाइना के बात कहनी कि ले लगा लो। तो सरकार जो हमने के बानी सर उद्देश्य में जनता ही नहीं के मिला हो सकत, तो विदेशी सरकार के चाहे विदेश के काम मिला हो सकी हो। सरकार के जो विधि बाटे नीति बाटे वो नीति हमने के ना सही लगा। अब देखिए ऐसा स्थिति नेपाल भर के हो गई बा कि जनता लॉकडाउन में भूख से तड़पता। भूख से जनता लॉकडाउन में तड़प रहा बा, कमाए के साधन नहीं के, कोनो रोजी रोजगार के साधन नहीं के, जकरा लगे पैसा रहे वो पैसा पहले ही उड़ा चुकल बा। ये बात हमने के बोलत बोलत थक गइल बानी सब। तो माल जौन बा हम बकरी छेड़ लोग बेच के खाता, केहू तरह कर्जा लेता, अपना घर घरारी पर सस्ता सस्ता जमीन जायदाद के मने भाव मोल पक केहू तरह खा रहा बा लोग। लेकिन सरकार से कहत कहत हमने के 76 ऑर्गेनाइजेशन सरकार सुने वाला नहीं के। सरकार के एक एगो नीति का बा कि कबो भारत ओर से बोली तो चाइना डोनेट कर दी, चाइना ओर से बोली तो भारत डोनेट कर दी। अपने एगो बात बोलनी है कि कई जगह पर चाइना ले लेला बा, तो चाइना से बोले में सरकार के डर लगेला, काहे कि वो के कम्युनिस्ट सरकार बा आ इहो कम्युनिस्ट वालों तो लोग को मैच हो जाला। भारत भी कोनो मधेसी के हित ऐसी नहीं है, हमने के बेटी रोटी के संबंध बाटे, सब हमने के ऐसा संबंध बा मधेसी के भारत के कल्चर, भारत के संस्कृति और भारत के जितना मतलब रहन सहन बा, वेद पुराण बा, देवी देवता वालों, धर्म वालों, वो सब मिल जाला मधेसी से। ऐसे हमने के भारत के बारे में भी बोले निशान। और भारत के जो देश बा वो में हमने के ताराचंद पंडित जी रहनी हमनी के साथ में और बहुत बढ़िया अपन विचार रखत रहनी है, लेकिन फोन वहाँ के डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। वहाँ के खोखी जैसन हमनी के सुने के मिलल है, फोन कट गई बाटे। ताराचंद सर हमनी के कटनी है ना, बल्कि फोन कट गई बाटे। कार्यक्रम के लास्ट में आ चुकल बानी, हमनी के दूगो श्रोता से और बात करें। एडवर्टाइज भी बाटे, एडवर्टाइज भी हमनी के डाले के पड़ी। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? कालिका माई गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 टोल कटी बलुआ से हम लक्ष्मण शाह। कटी बलुआ वार्ड नंबर 4 से लक्ष्मण शाह जी। लक्ष्मण जी जी कब से कार्यक्रम सुनता नहीं? हम शुरू से सुनता नहीं जी। अब का कहे के चाहता नहीं कटी बलुआ से वार्ड नंबर 4 कालिका माई से अपने जुड़ल बानी, कही अपन बात। हम कहे के ये चाहता है कि जनप्रतिनिधि लोग से सर कि पहले पे वार्ड नंबर 6 और 5 ईटा के सोलिंग हो गई बाटे, ऊपर माटी गिरा के टेलर से जड़ा माटी गिरा के वहीं छोड़ दिला बा। बारिश होता है कीचड़ में आने जाए के रास्ता बंद हो गई बाटे। ईटा के सोलिंग पर माटी गिरी के क्या आवश्यकता रहे? अच्छा, ईटा के सोलिंग के ऊपर से माटी गिरवा देले बानी लोगन। तब बजट तक के नहीं, बजट तो पास करे के पड़ल नु। अगर बजट खाए के वो रोजगार में वो काम कर देला, अगर बजट पास नहीं के होगा तब बिहान के दिन में पैसा फ्रीज हो जाइए नु, इहो समस्या बा। जी तो फिर माटी गिरेला से जो ई माटी कब गिरल है? माटी कब गिरल है? लक्ष्मण शाह जी, माटी कब गिरावल गइल अपने के कटी बलुआ में? 4-5 रोज पहले। अच्छा, मुखिया साहब के बानी को अपने के? मुखिया साहब के कथी श्याम कुशवाहा कथी ने मांग कर थोड़ा? हरिओम प्रसाद कलवार। हरिओम प्रसाद कलवार जी। जी अभी के लेखा ओकर योजना सब काती रहल बाटे? योजना ऊपर ग्रेवलिंग करे के या फिर ना? अभी तो कुछ नहीं के भाई, कम से कम माटियो तो लेवल करवा के ऊपर का छोड़ दो कहीं, जबकि रास्ता पर बताओ वो ये टल गिरा के छोड़ दो बा पानी। अच्छा, गोड कठिन होता मतलब टेलर से जे लेखा माटी गिरल बाटे वही तरह से ओकरा के छोड़ दियल गइल बाटे, ओकरा के मिलावल बराबर सोलिंग नहीं के बनावल गइल। जिना वही छोड़ दो बा, जा गिरल जा। ई कब गिरल है? कितना दिन भइल गिरल? 5 दिन 5-7 दिन भइल। 5-7 दिन। ई गिरावे वाला लोग अभी निरंतर गिरिए रहल बाटे कि अभी काम थप बा? ना बारिश हो गइल बा, वो लोग कहत लोग जो बालू माटी के काम हो गइल तो मतलब बजट ओरा गइल। जी वाह रे विकास। अच्छा, ई सोलिंग पर गिराओ त माटी के कौन जो आवश्यकता रखबे? सोलिंग कब बनावल गइल रहे? सोलिंग कितना साल परहू के सोलिंग ह कि कब के ह? 4-5 साल हो गए। वही बेरा 20-30 साल हो गई। मतलब 20-30 साल के सोलिंग अभी तक चलते रहे?
जी जी वो तो इटा एक नंबर लखल है जनवा वो बहुत बढ़िया सोलिंग रहो सोलिंग तक केना उड़ल है न लखो तो ई वार्ड सदस्य लोग बानी कि ना अपने के वार्ड के जैसे कि कालिका माई वार्ड नंबर 4 में कय गो टोल पड़ेला? टोल सर दूगो बा। दूगो कौन कौन टोल के? एगो परशुरामपुर और दूसरा कटी बोलला एगो बड़वा बोलेला। अब परशुरामपुर भी तो वार्ड नंबर 4 में ही नो है। जी 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 परशुरामपुर बोलेला वो कटी बोलवा बोलेला सर। अच्छा कटी रवा वही परशुरामपुर कटी बोलवा सही बानी। जी 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 तो अपने के वड़ा अध्यक्ष जी के तो हमनी के हर हमेशा जोड़ रहल बानी कैसन वड़ा अध्यक्ष लोग बानी कि एक दो बेर में यहाँ लोग के समझ में नहीं के आवत वो काम करता नहीं दूसरा छोड़ के भाग जाता नहीं लोगन। वो बुझी के राणा शासन से बेसी शासन चलावता लोग साफ जुल्म करता जम है कानूनबाजी करता बा। तो 4 दिन 5-5 दिन हो गइल एगो ढल के भी समस्या रहे नल कति नाला बनत रहे शायद के लेखा काम अभी चलिए रहल बाटे नाला के कि काम बंद हो गइल बा? जी जी अभी वो काम चलता कि काम बंद हो गइल बा? अभी तो बंदे बा बारिश होता तो बंदे बा अभी काम बंद बाटे। जी जी चलिए सर एकरा बारे में हमनी के माटी वाला जो समस्या बाटे एकरा बारे में अपने के हम वार्ड अध्यक्ष जी से बात करें। आज हमनी के विदा मांगतानी कार्यक्रम से और जे केहू भी अपने के सुन रहल बानी जनप्रतिनिधि लोग वहाँ लोग से हमनी के कहे के चाहे दिगो विकास 5 क्लास से पढ़ाई होला सामाजिक शिक्षा में नेताजी लोग रउआ लोग के जानकारी नहीं के दिगो विकास में तो का जरूरी गांव के जिम्मेवारी खाली चारा घोटाला करे के खातिर बजट विनियोजन बजट खाए के खातिर वो लोग नेतृत्व करता बनल बानी का नेतृत्व अपना ऊपर जिम्मेवारी लेवे के मतलब काम करके दिखावे के पड़ल रउआ लोग से काम होखेला कुछ करता नहीं तो वो गड़बड़ कर देता नहीं लोगन तो कमती में ये सब बुझे के पड़ल दिगो विकास के मतलब नेता लोग ओकरा कहल जाला नेता अगर आपत विपत में माटी टेलर से गिर गल केहू नहीं के ओकरा के रोलिंग करे वाला तो नेताजी अपनों से कर सकता नहीं चाहे सारा दिन बैठल रहता नहीं ये घड़ी रउआ लोग कौन कौन काम धंधा करता नहीं लॉकडाउन में सभी जनता के जानकारी बाटे हमनियो जानता नहीं अनुमान भी लगा सकता नहीं। रहल बात यहाँ पर नेतृत्व करता जिम्मेवारी का जरूरी रहे अपने लोग के गाँव के बोझ अपना सर पर ले लाके नेताजी लोग जितना बानी यहाँ लोग से अपन घर तक नहीं के चल सकत ये हम दावा के साथ बोल सकता नहीं कि यहाँ लोग से अपन घर नहीं के चल सकत जौन लोग गांव चलावे के ठीका ले बानी और ऐसा नेतृत्व करता लोग सिर्फ गाँव में वार्डे में नहीं के संघीय सरकार तक प्रादेशिक सरकार तक भी बानी हर जगह पर जगह बना ले बानी। यार दिगो विकास 6-7 क्लास में पढ़ल जाला बच्चा लोग के पढ़ावल जाला दिगो विकास बने को के हो रटा दिगल जाला मास्टर साहब परीक्षा ले नहीं और नंबर दे के पास भी करा देवे नहीं लेकिन कितना दुर्भाग्य के बात बाटे दिगो विकास के बारे में जानकारी करावे के पड़ी रेडियो के माध्यम से तो गलत बात बाटे वार्ड अध्यक्ष जी कार्यक्रम के समय उड़ा गई बाटे यही से हमनी के विदा मांगे लेकिन जे केहू भी जनप्रतिनिधि लोग सुनता नहीं कार्यक्रम कालिका माई गाँव पालिका के अपने लोग के ध्यान गंभीर आकर्षण होके जनता के चले के खातिर गाँव में रास्ता पैरा होला रास्ता पैरा के अभी बारिश हो रहा बाटे 2 दिन से वो बारिश के कारण से कीचड़ हिलो हो चुकल बाटे तो वो कीचड़ के कमती में व्यवस्थित कर सकी रहुआ इतना नहीं कर सकत का करे के खातिर राजनीति में अली शर्म लागेला कबो कबो बोले में भी। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। सूचना 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 भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज के सूचना विगत में लॉकडाउन के कारण नेपाल में रोकल गई भारतीय नागरिक लोग के अब भारत सरकार नेपाल से उ लोग के सहज तरीका से ले जा रहल बाटे। जून 30 तारीख तक लॉकडाउन खुकलो बनावते नेपाल में रहल अपन नागरिक लोग के ले जाए के अठोट व्यवस्था भारत सरकार मिलैले बा कह के वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्रोत से जानकारी करावल जाता। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं
कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैक्सिलो फेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग